नमस्कार, स्वागत है। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। एक बहुत ही अहम सवाल पर आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं और सवाल ये है कि क्या ईपीएफ से होम लोन चुकाना सही है या फिर गलत। जब हम घर खरीदते हैं तो उसके बाद ज़्यादातर सैलरीड लोगों की ज़िंदगी में एक पल ऐसा आता है जब वो ईपीएफ अकाउंट और होम लोन स्टेटमेंट इन दोनों को साथ साथ देखकर ये सोचता है कि क्या ईपीएफ का पैसा निकाल कर पूरा होम लोन चुकाना सही होगा। देखिए, ईएमआई से आज़ादी का सपना ये आपको बहुत सुकून देता होगा, लेकिन ये फैसला आपके भविष्य की फाइनेंशियल सेहत पर बहुत भारी असर भी डाल सकता है। सालों से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में पैसा जमा होता जाता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है और सालों के बाद एक अच्छा खासा पैसा आपके पास सेव हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ होम लोन की जो बाकी रकम होती है उसको देखकर लगता है कि ईपीएफ से इसे बंद कर दो तो ईएमआई से छुटकारा मिल जाएगा और कर्ज मुक्त हो जाएंगे। देखिए, ईपीएफ पर सालाना करीब 8.25% का ब्याज मिलता है, 8.25% इंटरेस्ट, जबकि होम लोन की ब्याज दर औसतन 7 से 7.5% के आसपास की है। देखने में फ़र्क आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखता होगा और इसीलिए पहली नज़र में ये फैसला बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप गहराई से देखेंगे तो ये फैसला उतना अच्छा है नहीं। ईपीएफ कोई साधारण निवेश नहीं है, ये आपकी लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री और सुरक्षित रिटायरमेंट की पूंजी है जो जबरन सेविंग के तौर पर बनती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतने डिसिप्लिन्ड बचत सेविंग खुद से नहीं कर पाते, इतनी अनुशासित बचत। और होम लोन एक धीरे धीरे से घटने वाली देनदारी है। जैसे जैसे समय बीतता है ब्याज का हिस्सा कम होता जाता है और आम तौर पर आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। पुराने टैक्स रिजीम में तो होम लोन पर टैक्स छूट भी मिलती है, हालांकि नए टैक्स रिजीम में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर ये फ़ायदा नहीं मिलता। ईपीएफ की सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, इसकी पूरी तरह से टैक्स फ्री रिटर्न। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो 8.25% टैक्स फ्री रिटर्न का मतलब है करीब 11% प्री टैक्स रिटर्न। इतनी सुरक्षित और इतनी गारंटीड इंस्ट्रूमेंट ये बहुत कम आपको देखने को मिलती है। ईपीएफ से होम लोन चुकाने के कुछ फ़ायदे ज़रूर हो सकते हैं, जैसे कि ईएमआई का बोझ तुरंत आपका कम हो जाएगा या नकदी संकट में आपको राहत मिल सकती है। नए नियमों के तहत कम से कम 10 साल का पीएफ योगदान होने पर आप होम लोन के मुख्य और ब्याज दोनों ही हिस्सों के लिए ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। आपका रिटायरमेंट फंड घट जाएगा, टैक्स फ्री कंपाउंडिंग का लाभ आप खो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईपीएफ का पैसा सिर्फ कुछ ही विशेष परिस्थितियों में आप होम लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल आपको करना चाहिए, जैसे रिटायरमेंट के नज़दीक अगर आप हैं तो, लोन की ब्याज दर ईपीएफ की ब्याज दर से कई ज़्यादा अगर है तो, या गंभीर नकदी संकट में अगर हैं तो। लेकिन बाकी परिस्थितियों में बेहतर यह है कि ईपीएफ को सुरक्षित रखा जाए और होम लोन को नियमित ईएमआई से चुकाया जाए। ईपीएफ आपके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।